आप देखें कि आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास ख़त्म हुआ उसमें 3 चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं, क्योंकि कल हुकूमत ने नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों का सेशन बुला लिया। तो अब 3 चीज़ें हो सकती हैं मेरे जैसे। एक आप समझें कि नॉन लर्नड आदमी को जो समझ आ रही है कि या तो काजी फाइसा साहब की एक्सटेंशन हो जाएगी, या जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस बनेंगे, और तीसरा ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए मुश्किल हो गया है चीफ जस्टिस बनना। और यही आज का सबसे अहम मौजू है। मुझे ज्वाइन जो 3 लोग कर रहे हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 2 तो उनमें से साबिक सदर है सुकोट बार एसोसिएशन के, और एक मेरे साथ माहिर कानून है, रमज़ान चौधरी साहब हैं, एहसन बून साहब हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब हैं। और तीनों से मैं वक्तन फ़वक्तन रहनुमाई भी लेता रहता हूँ, कानूनी मुशावरत लेता रहता हूँ, क्योंकि काफ़ी ये इनको पता होता है और फैसलों के बीच में ये पढ़ सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन बून साहब, कल क्या हो रहा है? एक्सटेंशन हो रही है कि नया बन रहा है कोई? मैं नहीं समझता कि ये एक्सटेंशन वाले चक्कर के गौ में जाना चाहिए। नहीं हो रही है या नहीं, वो अपनी राय छोड़े। मेरे इस वक्त मैं नहीं समझता कि जो भी आपका पैनल है या अदरवाइज लोग हैं वो ये बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। वो तो बिल सामने आएगा। जितना आप मियाँ साहब के करीब है ना, आप अगर नहीं बता सकते तो फिर तो वाकई नहीं बता सकता। नहीं, मैं मियाँ साहब के आपको आज इसलिए बुलवाया हमने मिन्नत करके, क्योंकि आप मियाँ साहब के इंतहाई करीब तरीन। मैं मियाँ साहब के बिल्कुल करीब नहीं हूँ, मैं आजम तारड़ साहब के बहरहाल बहुत करीब तो आजम तारड़ साहब भी तो मियाँ साहब ही है। नहीं, बहरहाल मैं जो रिकॉर्ड पे बात, तारड़ साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, लेकिन वो अपने जो उनका स्फीयर है या उनका काम करने का तरीक़ेकार है वो इंतहाई सीक्रेसी के साथ, मेरा ख्याल है ही हैव लर्नड ए लॉट। जब पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो उन्होंने डिस्क्लोजर, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल ना मुझे ना किसी और से शेयर करना भी छोड़ दिया। इट्स एब्सोल्यूट प्रीरोगेटिव ऑफ दैट पार्लियामेंट्री कमेटी व्हाट दे डू। लेकिन मैं बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे ये कहता हूँ कि अगर कोई लेजिस्लेशन करती है, मैं ये बड़ा खुल के कहता हूँ कि ये जो सारे दोस्त हमारे चीखते रहते हैं टाइम नहीं है, फलां नहीं है, ये नहीं है, वो पार्लियामेंट इज़ द ओनली प्लेस एंड द ओनली इंस्टीट्यूशन विच हैज़ द अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और एनेक्ट एनी लॉ। और ये कहना कि ये ना करें वो ना करें, आप देखें आपकी अदालतों ने जो आपके डिक्टेटर्स हैं उनको आईन अमेंड करने की इजाज़त दे दी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कल ये सारे रास्ते आप खोल देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट, गवर्नमेंट और ये जो अहले इक़्तिदार हैं इनको भी होश के नाखन लेने चाहिए। इनको कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं करनी चाहिए जो बेनिफिशियल ना हो, बजाय इसके कि जजों की एक्सटेंशन हो या किसी बाकी चीज़ों आल दो। मैं तो इसका भी हामी हूँ कि अगर जजेस की भी एक्सटेंशन की एज सारी सिविल ब्यूरोक्रेसी की फ्राम द ग्रेड 1 टू ग्रेड 22 सारी करें, वो सारा भी करें, तो मैं पार्लियामेंट का ये इख्तियार है, कोई इस पर कोई कदगन नहीं लगा सकता। चूँकि आपने देखा 60 साल की उम्र, आप सारे हम 60 साल के लोग हैं, ये ऑल डिपेंड्स कि किसी बंदे की सेहत क्या है और वर्किंग कैपेसिटी क्या है। आप सिर्फ और सिर्फ 60 साल के बाद लोगों को ऐसे डोल में डाल देते हैं, वो वहाँ ही बगैर किसी परफॉर्मेंस के गर्क हो जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई करना चाहते हैं तो वो बेनिफिशियल हो जनरल पब्लिक के। आप देखें, मैं जो एक ख़ास बात करूँ, मैं बहैसियत एक प्रैक्टिशनर के देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में मेरे 10 से 12 साल की जो लिटिगेशन के जो पिटीशन फॉर लीव टू अपील हैं, जिनको इनिशियल स्टेज पे भी नहीं सुना गया, वो सुने जा रहे हैं। और वहाँ ये सियासत, ये असम्बलियाँ, ये रिजर्व सीटें, ये MNA, ये MPA जो है, ये सारा यही कुछ चल रहा है। इनके लिए कुछ और मैनू तुसी ते चले जाते हो प्रोग्राम करके, मैनू किसी सैशन कोर्ट लम्मा पैना पै जाता है जाके, और बाद मैनू बुला लेंगे क्या है जी, ये क्या बातें? नहीं, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप लिटिगेंट, हम तीनों वकील बैठे हुए हैं, लिटिगेंट पब्लिक जो है, ये आप इनके हाई कोर्ट की बात कर लें, सिंध हाई कोर्ट की, ज़ुबैरी साहब बैठे हुए हैं, वहाँ एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में एक सिविल सूट होता है, एक स्टे पे
जज साहब 15 साल लगा लेते हैं, उनकी एक नस्ल वहाँ पे ख़त्म हो जाती है और लोगों के बिलियंस के जो हैं वो मैटर जो हैं वो पेंडिंग रहते हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट की बात कर ली, यही बात है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर ली, यही बात है। आप लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन करें जो आम पब्लिक जो है उनके बेनिफिट के लिए हो। बाकी मैं समझता हूँ कि अगर मैं ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, हाल दो मेरी जो इतला है वो कोई ऐसी नहीं है कि कोई खुदा न खास्ता एक्सटेंशन, मैं ये समझता हूँ कि अगर काजी साहब हों, कोई और दोस्त हो, पार्लियामेंट को ये इख्तियार है, वो करना चाहे तो बिल्कुल करनी चाहिए, वो इख्तियार करें अपने पूरे और पूरी मैं एक और आप बड़े अपोलोजेटिक हो के ये बार लीडर्स बात करते हैं और अपनी अपनी पार्टी की बात करते हैं, सियासत करते हैं, अपनी पार्टी का एजेंडा लेके चलते हैं, बिल्कुल वो मुल्क की बात नहीं करते, बिल्कुल आइन की बात नहीं करते। भाई अगर पार्लियामेंट ने नहीं ये करनी अमेंडमेंट या लेजिस्लेशन करनी तो फिर परवेज मुशर्रफ ने आके करनी है। परवेज मुशर्रफ साहब, बात आपके कोर्ट्स की हो रही है और आपकी अदालतों की हो रही है, तो एक आप ही की कोर्ट का, एपेक्स कोर्ट का डिसीजन था कि तमाम पार्टीज को बगैर सुने फैसला नहीं होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर जज साहब की डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी को ना बुलाया गया, ना उसको सुना गया और उसके बरक्स फैसला दे दिया गया। तो जब ऐसे काम होंगे तो फिर कौन यकीन करेगा अदालतों पे और उनके ऊपर एतबार करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। देखिए, जो पटिशन दाखिल की जाती है उसमें कोर्ट के ऊपर सवाबदीद है कि वो हुक्म इम्तनाई जारी करे। ये हुक्म इम्तनाई है, कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है और अभी उनको नोटिस कर दिया गया, उसके बाद हेयरिंग होगी, उसके बाद फैसला होगा। क्योंकि उनके जज साहब को सुने बगैर ही ये सारा ऑर्डर, और जिस तरह से एक वो रियाज अहमद साहब प्रोफेसर थे उनको अगवा कर लिया गया, इन चीज़ों को मद्देनज़र कोर्ट ने उस पर कि इस पर फर्दर कार्रवाई ना उस वक्त तक रोकी जब तक वो हतमी फैसला ना कर दें। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही ऑर्डर पास किया। और ये जिस तरह से कराची ने जो जिस तरह यूनिवर्सिटी ने एक्ट किया है अंडर डिक्टेशन, सर आप बताएं, भून साहब बैठे हैं, बड़े बड़े वकील हमारे रमज़ान चौधरी साहब बैठे हैं, आप बताइए हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कौन सा रूल ऑफ लॉज की बात हो रही है। अदालतें थोड़ा बहुत जो किसी को रिलीफ मिल जाती है, एक जज है उसने शिकायत की इस्लामाबाद में कि उसके साथ ये हो रहा है, कराची में उसकी 40 साल के बाद उसकी डिग्री को उठा के कर दिया। ये सर उसकी एक वजह है ना सर, उसकी एक वजह है। आबिद साहब आपसे सीनियर तो मैं भी हूँ, 1 साल सीनियर हूँ आपसे, मैं स्कूल में चले उसी का लिहाज कर लिया है। तो वो बात ये है कि ये तो बहुत सीनियर है, मैं तो 1 साल सीनियर हूँ आपसे। बात यह है कि जब हमें इंसाफ चाहिए होता है तो आप ही हमें एडवाइस करते हैं कि अदालत जाएं और मनोअन उसकी बात माने और अदालत का ही रास्ता इख्तियार करें। लेकिन जब खुद आपके चीफ जस्टिस को इंसाफ चाहिए होता है, चाहे इफ्तिखार चौधरी हो चाहे कोई और हो, तो आप लोग सड़कों पे आते हैं, सारे के सारे वकील सड़कों पे आते हैं। आप हमें ये बता रहे होते हैं अपने अपने यानी कॉल ऑफ फेल से कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिलना, हमें सड़कों पे इंसाफ मिलना है। उस वक्त क्या कहेंगे? देखें सर, मुबश्शिर साहब आप बहुत मेरे सीनियर हैं, भून साहब भी मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं, रमज़ान चौधरी साहब। ठीक है जी। तो लेकिन आप देखिए वो जो इफ्तिखार चौधरी के लोग निकले और भून साहब इसमें शामिल थे, आप देखिए वो इनका गुनाह है, वो मैं इनको कहता हूँ सर, मैं कहता हूँ इनका गुनाह है। नहीं सर, देखिए इंस्टीट्यूशन के लिए निकले थे और 3 नवंबर हो चुकी थी, जिसमें एक वो पीसीओ लेके आ गए थे। इंस्टीट्यूशन बंद करके 2 साल आप लोगों ने जिस क्लाइंट से पैसे लिए हुए थे उसको आपने सूली पे टांग दिया। ज़ुबैरी साहब ने ठीक किया, फरमाया कि हम इंस्टीट्यूशन के लिए निकले थे, लेकिन हाईजैक हो गए। नहीं, लेकिन सही बात की थी एतजाज़ हसन चौधरी साहब, एतजाज़ हसन साहब ने 2014 की असम्बली में कि निकले तो इंस्टीट्यूशन और अदालतों के लिए, लेकिन बिलियनर हो गए उनके इर्द गिर्द के 2-4 लोग। क्यों जी चौधरी साहब, तुसी नहीं हुए बिलियनर? वो हम उस लाइन में लगे हुए नहीं थे ना। आप थे अपना, आप आगे पीछे भाग रहे थे, नारे मार रहे थे आप। तहरीक में तो हम थे, तहरीक तो शुरू ही हमने की। मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर था, हम ही चंद लोग थे जिन्होंने शुरू की, बाद में बाकी लोग शामिल हुए। ये तकरीबकारी आप ही हमेशा प्लान करते हैं वैसे। ये वकीलों के अंदर हमें भी वो की हुई मिल जाती है कहीं से। हम नहीं करते। आप थे, बुरहान मौज़म साहब थे ऊपर आपके, अपना वो बुरहान मौज़म साहब बाद में आए। मैं आपको अर्ज करूं, मैं था, मेरा ख्याल है उसके पीछे हमारी एक बड़ी मुल्क की जो नामवर एजेंसी है उसके सरबराह थे,
अच्छा, और मैं बड़ा तो और चाहिए साहब। कुछ हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल के जो उस वक्त लोग थे, वो जिनका फिर अल्टीमेटली जिन्होंने फोन सुने, और उस वक्त के जो नहीं, मुनीर अभी- मलिक साहब थे, वो अहमद खान साहब अहमद थे, खान हम सब साहब लोग थे, थे। ये ऐसे लोग भी थे हम ना सब लोग जो थे, वैसे जी। थे और फिर बाद में जजेस ही बन गए। यार ये तो ना करें आप। जी जी, वो तो फिर ये सारे जी लोगों ने फायदे जज उठाए। बनने का ये तरीका तो नहीं है। बून साहब ने सही कहा, फिर मफाद परस्त तो आ जाते हैं ना, वो पता नहीं किधर से आते हैं, पैराशूटर्स, फिर फायदा तो वही उठाते हैं।